समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 के लिए राजनीतिक दलों की दौड़ भाग अभी से शुरू हो चुकी है। पटना में कल जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की अहम बैठक के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में नीतीश विपक्ष के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले नीतीश कुमार आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव से मिलने उनके घर पहुंचे और शाम में राहुल गांधी से मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। तो 2024 को देखते हुए इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार एक ही ओर इशारा कर रहे हैं कि अगर विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो मोदी को हराना मुमकिन है। और इसी को अंजाम देने के लिए, इसी को अमली जामा पहनाने के लिए नीतीश कुमार देश की राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, वो दिल्ली जो कि सत्ता का केंद्र कही जाती है। शाम में राहुल गांधी से मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। लालू यादव के घर पहुंचे। इस दौरे को शुरू करने से पहले वहां लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की। आगे की रणनीति पर जरूर चर्चा हुई होगी। और अब राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। तमाम और भी विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात होनी है नीतीश कुमार की। तो उनका ये दौरा कितना सफल रहता है ये तो समय बताएगा, लेकिन 3 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री। नहीं, आपस में बातचीत कर रहे थे और बात करके अब फिर जाएंगे। लौट करके जब आवेंगे तो उसके बाद आप लोगों से फिर बतियाएंगे। कोई सब बात तक कल तक है। बात क्या हुई सर? हमारी इनकी बातचीत क्या, हम लोग तो एक ही विचार के बड़े भाई से मिलने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे। ना वो एक ही बात, हम लोगों का आपस का राय एक ही है और वही सब चीज के लिए हम भी जा रहे हैं दिल्ली। सब लोगों से मुलाकात होगी, वही सब बात है कि हम लोगों की तो एक ही ना है। इसलिए आपस का तो बातचीत हमेशा रहना है ना, कि कहीं भी कोई बात है तो ऐसे ही आ रहा है। तो सर राहुल गांधी से आज 6 बजे का समय फिक्स हुआ है मिलने का। आज मिलेंगे। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं लालू यादव से अपनी मुलाकात को लेकर कि हम दोनों की राय एक ही है। उधर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि मिशन 2024 के लिए अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की कोई बात नहीं है। नीतीश का मकसद महागठबंधन समेत तमाम विपक्षी दलों को एकजुट करना है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली दौरा है। 2 दिनों तक जो है दिल्ली में कई नेता हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से साफ ये कहा है कि भाई, और ललन सिंह जी ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के हैं, साफ तौर पे कहा है कि नीतीश जी का एकमात्र अभी लक्ष्य है कि सभी जितने विपक्ष के दल हैं देश भर में सबको एकजुट करना है। और ये भी स्पष्ट बताया है कि भाई कोई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं। और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बीच जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बड़ा ऐलान किया है। ललन सिंह का कहना है कि देश में यूनाइटेड फ्रंट बनेगा। ललन ने यह भी कहा कि ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी चाबी नहीं। तो सुनिए प्रकाश कुमार से खास बातचीत में ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन जी बात करने के लिए है। ललन जी, आज तो आप लोग चार्टर्ड प्लेन से जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, लेकिन पिछली बार आप लोगों ने पुरजोर कोशिश की थी, पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि आप लोग विलय के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन मामला जमा नहीं था। इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, आप उसको पूरे तौर पर ये में नहीं कह सकते हैं कि असफल हो गया था, मामला नहीं जमा था, इसलिए कि हम लोग उसमें बिहार में 2014 में ही जो महागठबंधन बना और उसी का परिणाम था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की विधानसभा में 42 आम सभा किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि कोई विधानसभा के, राज्य के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री इतनी आम सभा किए हों। सीट कितनी आई? 53। तो हम सफल हुए थे। 2014 में भी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रयास किया था वो सफल हुआ था, और जो हम 2015 के चुनाव में जो सफल हुए थे उसी तर्ज पर इस बार 2024 के चुनाव में भी हम सफल होंगे। पर सवाल ये उठता है कि ये सफलता तो बिहार में आप विधानसभा चुनाव में आपने दिखाया था, तब आपके साथ लालू यादव भी थे, कांग्रेस पार्टी भी थी, इस बार भी बिहार में वो है, लेकिन पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर
ये कैसे संभव है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कि एक दूसरे के खिलाफ है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियाँ वो खिलाफ है। देखिए, जो राज्य की स्थिति है वो अलग है, लेकिन देश में, लेकिन वो सभी लोग जो अपने राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, सभी दल। तो इसलिए वो केंद्र में और लोकसभा के चुनाव में वो कठिनाई नहीं आएगी। वो कठिनाई इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि अभी तेलंगाना के सीएम आए थे, वो कांग्रेस के खिलाफ हैं, वो सीधे तौर पर जो लेफ्ट पार्टी या सबके साथ जाने की बात होती है, तो ये अड़चन तो है। इस अड़चन को आप ठीक करने के लिए क्या रूपरेखा है? कोई ताला ऐसा बना है जिसका चाबी नहीं हो? हर ताले की चाबी है। आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात आपने की, वो भी पटना आए थे, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द भी बोला क्या? नहीं कहा। आप लोग बुलवाना चाह रहे थे उनसे, तब भी वो नहीं बोले। तो ये आप संकेत समझ लीजिए कि 2024 का आगाज है। ये संकेत है कि आपकी जितनी भी संभावनाएं हैं वो निर्मूल साबित होंगी। इस बार जो नीतीश जी जा रहे हैं दिल्ली, तो दिल्ली में मुलाकात होनी है सभी राहुल गांधी से लेकर तमाम नेताओं से, तो क्या 2024 की रूपरेखा पहली मुलाकात में बात होगी या फिर किस आधार पर आगे बढ़ेंगे? देखिए, अभी तो आधार बनेगा ना, हम लोगों, अभी तो आधार तैयार होगा ना। हम लोगों का ये मानना है कि सभी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और एक प्लेटफॉर्म पर अगर वो इस देश को भारतीय जनता पार्टी से मुक्त करना चाहते हैं तो, और इसलिए, और हम समझते हैं कि अलग अलग राज्यों के जो क्षेत्रीय दल हैं और या जो राष्ट्रीय पार्टी है, वो सभी इस देश को भाजपा से मुक्त करना चाहते हैं और सभी एक मंच पर आएंगे। अभी मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, 9 अगस्त के निर्णय के बाद अलग अलग नेताओं का, अलग अलग राज्य के नेताओं का फ़ोन आया था उनको, सबों ने मिलने की इच्छा व्यक्त की थी और इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, सबसे मिलेंगे। इसके पहले भी जो कोशिश हुई है तो दो तरह से बातें आई हैं। एक थर्ड फ्रंट बना है और थर्ड फ्रंट बना करके नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, तो इस बार क्या थर्ड फ्रंट भी बनाया जा सकता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार के दौरे को लेकर जेडीयू का क्या दावा है, उधर बीजेपी कैसे हमलावर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।